ज्योति सिंह ने जो कहा है उसको लेकर के काफी हो हल्ला है कि भाई जो आरोप लगा रही है उस पर आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम चीजों को? हो हल्ला मुझे तो नहीं दिख रहा। थोड़ा कुछ उनके लोगों में गर्मी जरूर सरगर्मियां बढ़ी है, जिससे हमारे कुछ पत्रकार लोग भी प्रभावित हैं। उसी सिलसिले में आप तमाम गुणीजन मेरे सामने आज उपस्थित हैं। देखिए, कुछ बातें हैं बड़ा जो रिश्ता 5-6 साल पहले ख़त्म हो गया, ठीक है, उस रिश्ते को उजागर करने का अभी ये समझ में नहीं आया बात, ये कौन सा दिमाग चला गया। अक्षरा के सारे फुटेज मौजूद होंगे, आप खंगालेंगे आप तमाम लोग, तो उसने खुलेआम मीडिया के सामने, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या राज्य की मीडिया हो, समझ गए, उसने खुलेआम अपने रिश्ते का इजहार किया था और उसकी विडंबना लोगों के सामने जग जाहिर कर चुकी है। जब वो बात ख़त्म हो गई, वो रिश्ते ख़त्म हो गए, वो बातें पीछे चल गई, फिर ये 6 साल बाद आज क्यों? इसके पीछे का कारण क्या? रीजन? जो चीज़ ख़त्म हो गई, मुझे जहाँ तक रीजन कुछ समझ में आता है कि अक्षरा का राजनीति ज्वाइन करना, ये भी हो सकता है। अगले का बोलने के पीछे अपनी पब्लिसिटी, कि अक्षरा का नाम लूं तो मेरी कुछ पब्लिसिटी हो जाए। तीसरा, वो बोलने वाला बड़ा ही जाहिल किस्म का है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है और कुछ भी बोल दिया। और एक वो लड़की है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे किसी महिला का या किसी लड़की के सम्मान का हनन हो, पर अपनी तरफ से जो बात रख रहा हूँ जी। आपने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपकी बेटी का चरित्र का सवाल है, आपके बेटी के चरित्र पे सवाल खड़ा हुआ है, तो आप तो बोलेंगे ही ना। देखिए, चरित्र सवाल हुआ है, आपको बता दें हमारा कार्य भी, काम जो मैं करता हूँ वो पब्लिक के लिए ही करता हूँ, और अभी हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, और जो सवाल आप कर रहे हो ये मेरी बेटी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाल के उसको करना चाह रहा हूँ। चूँकि अगले की मंशा है अक्षरा सिंह का नाम जोड़ करके, जो रिश्ता कई साल पहले ख़त्म हो गया, और अक्षरा ने भरी पब्लिक के सामने, नेशनल मीडिया के सामने भी उसने स्वीकार किया था कि हाँ मेरे ये रिश्ते थे, ऐसा ऐसा करना चाह रहा था, वो ख़त्म, मुझे मंजूर। उसने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था और अपनी बातें रखी थी। फिर आज ये गड़ा मुर्दा उखाड़ने के पीछे का मंशा क्या है? क्या उन लोग जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप उन लोग? देखिए, इसी में सवाल ऐड कर देते हैं। लोग बड़ा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि श्वेश मिश्रा पे केस कर दिया अगर वो गलत है तो। अब ये लड़की जिसका नाम ज्योति सिंह है शायद, वो कह रही है कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो क्या अक्षरा के परिवार की तरफ से कोई केस होगा अगर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, पहले तो मैं गुजारिश और विनती है ज्योति सिंह जी से, ज्योति सिंह जी से, समझ गए, विनती है, आग्रह है कि आपके पास कोई फुटेज है, वीडियो है, तो आप उसको पब्लिक के सामने लाइए। और एक चीज़ और बता दूं कि आप पब्लिक के सामने लाइएगा तो मैं अक्षरा का ब्याह नहीं करने जा रहा हूं, समझ गए, अभी उसकी मंगनी करने नहीं जा रहा हूं कि उसके रिश्ता को कोई क्षति पहुंचेगा। अक्षरा ने ये तमाम बातें खुद स्वीकारी है, जिसके फुटेज 5-6 साल पहले लगा सारे प्रदर्शित है, लोगों के बीच है। अक्षरा के जीवन की कहानी से मेरे ख्याल से लगता है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के मैक्सिमम लोग वाकिफ हैं, समझ गए। लेकिन कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग अक्षरा के पीछे सदैव तत्पर रहते हैं। क्यों? अक्षरा ने पहली बार रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट करके उससे सारे काम आप लोगों ने सुना होगा कि छीन लिए गए थे। उसके पास एक भी काम नहीं था, वो 100 रुपये भी नहीं थे उसके पास। तब अक्षरा ने कदम उठाया और खड़ी हुई है किसी सामंतवादी विचारधारा के विरोध में अक्षरा सिंह की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे तत्वों से, ऐसे सामाजिक, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने बिगुल फूंका, और अब लड़ाई लड़के आज अक्षरा सिंह बनी है। और अक्षरा सिंह को बताऊं, अक्षरा सिंह आज भी हर दिन लड़ती है,
कहेंगे आप कैसे लड़ती है। तो हर दिन इसके पीछे जो वो सामंतवादी ग्रुप के लोग हैं, जो एक लड़की को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, समझ गए, वैसे लोग सदैव लगे रहते हैं। अक्षरा चोर है, अक्षरा ये है, अक्षरा का ये है, अक्षरा ये है, करते रहते होंगे। आप तमाम लोग देखे होंगे या दर्शक भी इस बात से वाकिफ होंगे। तो ये मेरे लिए कोई नई घटना नहीं है। आप कीजिए, आपका फुटेज कीजिए। यार ये धमकाने जैसी बात हो गई कि वीडियो है वायरल कर देंगे, ये है वायरल। 6 साल पहले की कहानी है। अब मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि जब आपने शादी की, शादी के पहले आपको पता था कि इस शख्स का रिलेशन कई जगह है, कई शादियां टूट चुकी है, शादी होने के बाद भी वो अलग हो गया, फिर भी आपने शादी क्यों की? आपने शादी ऐसे शख्स से क्यों किया? क्यों किया? आपके मन में अगर आपको उस वक्त बता रहे थे कि मेरी अक्षरा सिंह से बात हुई थी, जब अक्षरा सिंह से बात हुई थी तो अक्षरा ने मान लीजिए आपको अलर्ट किया होगा, फिर भी आपने ऐसा गुनाह क्यों किया? आप उस शख्स से क्यों शादी की? अब आप कहेंगे कि मेरे पापा ने करा दिया था, पापा को नहीं पता था ये। तो आज जो आपके सामने घटना है ये कौन सा नया है? ये तो सदियों पहले कई लोगों के साथ ऐसी घटना खेली जा चुकी है। आपका मसला कोर्ट में है, देख लीजिए। आप खुद परेशान थी, चाहे अपने तलाक के लिए आप जद्दोजहद कर रही थी, आप खुद परेशान थी, लेकिन अक्षरा सिंह का नाम लेते वक्त आप हंस के बोल रही हैं। ये कैसी पीड़ा है? यानी कि आप आरोप लगा करके अक्षरा सिंह को समेटना चाह रही हैं, परेशान करना चाह रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि आपको वीडियो और आपका फुटेज मेरे पास है। मैं अक्षरा का कोई विवाह नहीं करता। अक्षरा बिहार की बेटी है, अक्षरा बिहार की बेटी है, और मैं तमाम कैमरों के माध्यम से तमाम बिहार, जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और प्रबुद्ध लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध प्रार्थना है, एक लड़की के बाप का प्रार्थना है कि आप अक्षरा का साथ दें। और अक्षरा के खिलाफ ऐसे लोग जो आज इस तरीके, आज नहीं हर बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को अपना मुंह तोड़ जवाब दें और अक्षरा का मनोबल को बढ़ाएं। क्योंकि अक्षरा एक ऐसी बेटी है जो कई लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है। समाज में कई लड़कियां हैं जो अक्षरा को फॉलो करती हैं। वो लड़कियों का मान है, लड़कियों का सम्मान है, लड़कियों का स्वाभिमान है अक्षरा सिंह, जिसका नाम अक्षरा सिंह है। उसने खुद अपनी तकलीफ को कभी नहीं बयां किया, उसने अपनी ज़िंदगी को कभी बयां नहीं किया, लेकिन वो किसी भी लड़की के लिए सदैव तत्पर रहती है। उसी कड़ी में उसने न कभी महिला के खिलाफ कभी एक शब्द बोला है और न वो आगे बोलेगी। उसी कड़ी में अक्षरा सिंह का बाप भी महिलाओं का सम्मान करते हुए उस महिला के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। आखिर 2 सवाल, अक्षरा सिंह से इतनी अच्छी दोस्ती थी, फोन पे सब कुछ बताती थी, ऐसा क्या हुआ कि अब ज्योति सिंह को आना पड़ा? तो आप मानहानि का कोई केस करने जा रहे हैं या फिर कुछ उनको समझाने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो? वो तो कह रही है मेरे पास ऑडियो। मित्रता तो ऐसी थी, लगता है जैसे इनके बात के अनुसार कि केजी से उनके साथ है, केजी से एक स्कूल में पढ़ी हैं, वो कुछ नहीं है। ये इनको फोन पे ये बता रही हैं कि उन्होंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा हूं। मान लीजिए बहुत सारी बातें हैं, निकल सकती है, पर अभी क्यों गड़ा मुर्दा क्यों भाई? वो मेरा पास्ट लाइफ था, वो गया, बीत गया। अभी चर्चा करके आप क्या कहना चाह रहे हो? अक्षरा सिंह को जलील करना चाह रहे हो, या अक्षरा सिंह को मानसिक टॉर्चर करना चाह रहे हो, या अक्षरा सिंह के नाम को भुना करके आप भी एक स्टार बनने की कड़ी में हो, अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो बोल दो, हम लोग भी तुम्हारी मदद कर देंगे, आपके पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन आप सब कुछ समझने और जानने और बूझने के बाद अपनी पीड़ा जो आपको है उससे मेरी सहानुभूति है। आप डोंट वरी, आप उससे सहानुभूति है और मेरा आशीर्वाद है आप एक उम्र दराज होने के कारण कि आपका घर बस जाए। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन आप तो महान निकली, या आप बिल्कुल जाहिल हैं, गंवार हैं जो नहीं जानता। आप ये कहीं से इसको धमकी न दें। मैं तमाम बिहार की
महिलाओं लड़कियों से आह्वान करूंगा, गुजारिश विनती करूंगा कि इस लड़की के बाप का क्या, एक लड़की का बाप, जिस बाप के घर में या किसी परिवार में एक लड़की पैदा होती है तो क्या बिहार में उसकी दशा ऐसी ही होती है जैसे आप कर रहे हो? वो बाप अपना सर उठा के कभी समाज में घूम नहीं सकता? क्या एक लड़की किसी के घर में पैदा हो गई, वो अपना जीवन का सारा कमाई एकत्रित करके अगले को दे देता है और खुद उसके बाद भिखारी का जीवन जीता है? क्या बिहार में ये है? मैं सबों से पूछना चाहता हूं, इस माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, क्या लड़की होना पाप है? क्या लड़की पैदा होना एक विवशता का प्रतीक है? अगर है तो अक्षरा सिंह विवश नहीं है, उसका बाप कम से कम इतना समृद्ध और इतना शक्ति जरूर रखता है कि अक्षरा का मान सम्मान इज्जत कभी जीते जी झुकने नहीं दूंगा, ये निश्चित है।